पीडी क्लासेस 24। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता बच्चों में कैसे डेवलप्स होती है, सृजनात्मकता क्या होती है, इसके कौन कौन से तत्व हैं और कौन कौन से चरण है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अंत में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि सृजनात्मक बालक की पहचान क्या होती है और उनमें सृजनात्मकता डेवलप्स कैसे होती है। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यदि मैं बात करूं आपसे कि क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता होती क्या है, तो सृजनात्मकता का संबंध व्यक्ति के चिंतन प्रक्रिया से होता है। अब थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, व्यक्ति का ऐसा चिंतन जिसमें मौलिकता और उपयोगिता है, जिसमें मौलिकता और उपयोगिता है। उपयोगिता है माने यूज है। ऐसे चीज़ों को, ऐसे चिंतन्स या ऐसे विचार या ऐसे वस्तु या ऐसे थॉट्स को हम क्या बोलेंगे? सृजनात्मक थॉट्स या सृजनात्मक वस्तु बोलेंगे। अर्थात कोई बालक या कोई व्यक्ति किसी ऐसे चीज़ का निर्माण करता है जो अन्य लोगों से भिन्न हो। उनमें कुछ मौलिकताएं पाई जाती हैं, कुछ नवनीयता पाई जाती हैं। वो कहानी क्या कहलाती है? धारा प्रवाह पाई जाती है। वो कहानी कहलाती है सृजनात्मकता की। बट एक बात मेरे फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो नया चीज़ बना हुआ है, जो नई वस्तु का निर्माण हुआ है, उसका उपयोग होना चाहिए, यूज होना चाहिए। यदि वो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए वो उपयोगी नहीं है, हमारे समाज के लिए वो उपयोगी नहीं है, तो वो नई चीज़ें क्या सृजनात्मक होंगी? नहीं हो सकती हैं। तो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सृजनात्मकता क्या होती है? हमेशा सकारात्मक होती है। अर्थात आपने जो भी कुछ मौलिकता, जो भी कुछ धारा प्रवाह, जो भी कुछ आपने नवनियत किया, नया बनाया, नए विचार से दिए, नए वस्तु का निर्माण किया, वो सारी चीज़ों का हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में उपयोग होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी कहलाएगी। तो आप इस बात को पहचान पाएँ। लास्ट वन में नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं कि सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है। तो सृजनात्मकता की विशेषता, पहली नंबर की यदि इसकी विशेषता के बारे में मैं आपसे बात करूं, तो सृजनात्मकता की विशेषता होती है, सृजनात्मकता शाब्दिक, अशाब्दिक, मूर्त, अमूर्त सब हो सकती है। तो ये सीटेट में पूछा हुआ है। सृजनात्मकता शाब्दिक भी हो सकती है। आप अपने शब्दों के द्वारा कुछ नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, कुछ नए शब्द धारा प्रवाह तरीके से शब्द को बोल पा रहे हैं, तो वो भी क्या है? सृजनात्मक है। और शाब्दिक का मतलब किसी नए चित्र का निर्माण कर पा रहे हैं, किसी चित्र के द्वारा किसी कंटेंट में या किसी वस्तु विषय में आप नवनीयता ला रहे हैं, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड क्रिएटिविटी। ये मूर्त रूप से भी हो सकती है, माने जो चीज़ें दिखाई दे रही है उसमें भी आपने क्या किया? कुछ नया बना दिया। दैट्स कॉल्ड क्रिएटिविटी। और यदि वो अमूर्त है, उसमें भी आपने कुछ नया विचार दिया, नए चीज़ डेवलप्स करते हैं। दैट्स कॉल्ड, वो भी क्या कहलाएगी? सृजनात्मकता कहलाएगी। जैसे एक छोटे से बच्चे का एक छोटा सा एग्जाम्पल्स मैं रखूँ आपसे। तो एक बच्चे ने एक पेन को देखा, या पेन चलाते हुए बच्चे ने देख रहा है। पेन में बच्चे ने क्या किया? कुछ नया क्रिएट किया। जैसे पेन्स की जो नींव है वो थोड़ी सी और बेस्ट चल रही है, थोड़ी सी अच्छी चल रही है, उसमें थोड़ी सी लाइट वगैरह लगा दिया। वो बच्चे के लिए क्या हुआ? अन्य पेन की अपेक्षा वो कुछ नए हुए ना। दैट्स कॉल्ड क्या कहलाएगा? वो क्रिएटिव्स कहलाएंगे, नवनीयत कहलाएंगे। इसी तरह से आपने बहुत बड़े लेवल्स पे मैं एग्जांपल्स आपको दूं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे राजा राम मोहन राय के विचार के बारे में मैं बात करूं, एक समय था जब पूरी दुनिया सती प्रथा का कोई विरोध नहीं कर रहा था, उसी में चले आ रहे थे लोग, है ना। उसी में लोग रूढ़िबद्ध तरीके से उसे अपनाए आ रहे थे। लेकिन राजा राम मोहन राय जी आए और उन्होंने कहा कि इसका कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण, माने कोई इस तरह के साइंस नहीं बताती है कि औरतों का जौहर करना, सती होना ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने क्या किया? कुछ नए विचार रखे और समाज में परिवर्तन का प्रयास किया, और वो समाज में परिवर्तन उपयोगी रहा।
दैट्स कॉल्ड उनके थॉट्स कैसे रहें, तो हम कह सकते हैं उनके थॉट्स कैसे रहे, सृजनात्मक रहे। तो ये है सृजनात्मकता। यदि मैं इसकी दूसरी विशेषता के बारे में बात करूं तो सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अपसारी चिंतन। आप सब लोग जानते हैं कि अपसारी चिंतन किसे कहते हैं, कल के वीडियोज में बताया भी गया। अपसारी चिंतन ऐसे व्यक्ति में पाई जाती है या अपसारी चिंतन वो कहलाती है जिसमें समस्या का समाधान नए तरीके से, कुछ अलग अलग तरीके से, कुछ डिफरेंस टाइप से समस्या का समाधान जब निकाला जाता है तो वो कहलाता है अपसारी चिंतन। जैसे राजा राम मोहन राय का फिर से आप एग्जाम्पल लीजिए और इस बात को समझिए कि उन्होंने क्या किया, कुछ अलग से समस्या का समाधान किया। ये वो समस्या नहीं जो रूढ़िबद्ध तरीके से पहले से चली आ रही है और उसमें लोग सती होते जा रहे हैं, नहीं। उन्होंने क्या किया कि उसका कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, उन्होंने कहा नहीं ये बात गलत है, नहीं होना चाहिए। उनके विचार क्या थे? नए थे, नवनियत थे, है ना। दैट्स कॉल्ड क्या कहलाया वो? सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता की ये भी एक विशेषता है। आगे मैं बात करूं तो सृजनात्मकता हमेशा सकारात्मक होती है। ध्यान में रखिएगा, सीटेट में इस बात, सृजनात्मकता कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि सृजनात्मकता हमेशा क्या होती है? सकारात्मक होती है। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि सकारात्मक का संदर्भ यहाँ पे है उपयोगिता से। यदि उस चीज़ का, उस नई वस्तु का, उस नए विचार का, उस नए धारा प्रवाह का, उस नए विस्तारण का यदि हम अपने समाज में उसका उपयोग कर पा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? सृजनात्मकता कहलाएगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दोस्त। आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे की मैं बात करूँ आपसे तो यहाँ पे मैंने लिखा है सृजनात्मकता के तत्व। तो सृजनात्मकता के कितने तत्व पाए जाते हैं? तो सृजनात्मकता के 4 तत्व पाए जाते हैं। सृजनात्मकता में 4 तत्व पाए जाते हैं। यदि मैं बात करूं, एक व्यक्ति जिनका नाम है टोरेंसन, क्या नाम है? टोरेंसन। टोरेंसन ने सृजनात्मकता के तत्वों के बारे में बताया और उन्होंने कितने तत्व बताए? 4 तत्व बताए। पहला तत्व जिसका नाम था प्रवाह, या जिसे हम बोलते हैं धारा प्रवाह, धारा प्रवाह या प्रवाह फ्लुएंसी बोलते हैं। किसी समस्या के समाधान में अनेक तरीकों की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? धारा प्रवाह कहलाती है। जैसे कोई भी समस्या है और समस्या का समाधान कई तरीके से आप कर रहे हैं, धारा प्रवाह माने ये विचार, ये भाषा से संबंधित है और आप अपनी भाषाओं में लय, ताल, क्रमबद्धता इत्यादि के द्वारा, धारा का प्रवाह इत्यादि के द्वारा आप समस्या का समाधान करते हैं तो वो क्या कहलाता है? धारा प्रवाह। जैसे आपको कोई टीचर्स पढ़ा रहा है और अब टीचर्स, हिंदी का टीचर है, वो हमेशा लय, ताल, क्रमबद्धता, भाषा शैली इत्यादि, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा इत्यादि का प्रोनाउंसिएशन सही करके आपको पढ़ा पा रहा है तो आप कहते हो ना ये सर बहुत बेस्ट है, क्रिएटिव्स हैं, सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें। तो वो भी एक तत्व है धारा प्रवाह। दूसरे नंबर की मैं बात कर रहा हूँ विविधता। विविधता का मतलब होता है लचीलापन। क्या होता है? लचीलापन माने फ्लेक्सिबिलिटी। ये इसका मतलब ये हुआ कि समस्या समाधान के तरीकों में क्या होनी चाहिए? विविधता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप समस्या का समाधान कुछ इस प्रकार से दे रहे हैं कि जो समाज में समस्या का समाधान बहुत समय से चला आ रहा है, नहीं। समस्या के समाधान में कुछ डाइवर्सिटी होनी चाहिए, कुछ डाइवर्स टाइप के समस्या का समाधान होना चाहिए। जैसे कोई कह रहा है मेरी तबीयत खराब है और मुझे बुखार है, लोग क्या कहते हैं? भाई पैरासीटामोल खा लो, बुखार है तो। नहीं, समस्या का समाधान कुछ अलग तरीके से होना चाहिए कि हर चीज़ की बुखार है, नॉर्मल बुखार है तो तुरंत दवा नहीं लेना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा और भी प्रयास करिए, गर्म पट्टी सर पे रखिए। कुछ अपने विचार, जो आप समस्या का समाधान में जो तरीके अपना रहे हैं वो तरीके क्या होने चाहिए? कुछ अलग अलग प्रकार के होने चाहिए, उनमें डाइवर्स होने चाहिए, ये कहलाती है। रिजिड नहीं होना चाहिए, इनमें क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ें आप बता रहे हो एकदम रिजिड हैं, आप कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, नहीं, उसमें थोड़ी सी क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और अलग अलग प्रकार से होनी चाहिए, वो कहलाती है धारा प्रवाह। आगे मैं बात करूँ आपसे मौलिकता के बारे में। आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं मौलिकता। मौलिकता माने नवनीयता। मौलिकता को कभी कभी क्या लिखा रहता है? नवनीयता। नवनीयता को आप समझ पाएंगे, इसका मतलब है नया। नवनीयता का मतलब होता है समस्या समाधान का तरीका क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए, कुछ अन्य लोगों से क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे, आप कह रहे हैं कि भाई विविधता में भी अलग है। विविधता में अलग है लेकिन
लचीलापन होना चाहिए जो सारे लोगों के लिए क्या हो, यूज में आनी चाहिए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और अलग अलग टाइप से होनी चाहिए। बट इस मौलिकता क्या होना चाहिए, बिल्कुल ये नया की बात कर रहा है। कुछ जैसे कोरोना का एग्जाम्पल्स लूँ, कोरोना का जो वैक्सीन है, ऐसे बहुत सारी दवाएं हैं जो लोग पहले से यूज कर पा रहे थे, उसका उन्होंने प्रयोग किया, कोरोना में वो कारीगर हुआ नहीं, कारीगर हुआ। उसके कुछ वैक्सीन्स बनाए गए, एनीथिंग्स 18 से 20 माह लगा और वैक्सीन बना, वो नया वैक्सीन था। और जैसे मॉडर्ना के वैक्सीन थे और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग कंपनियों के वैक्सीन हैं जो क्या थे, एकदम अलग थे, नए थे, वो कहलाती है मौलिकता। आगे मैं बात करूँगा आपसे विस्तारण। विस्तारण का संबंध विचारों से होता है, थॉट से होता है। यदि मैं बात करूं आपसे, विचारों को चढ़ा बढ़ाकर या विस्तार करने की क्षमता ही क्या कहलाता है, विस्तारण कहलाता है। जैसे कोई समस्या का समाधान किसी व्यक्ति ने नॉर्मल अपने शब्दों में कह दिया, समस्या एकदम क्लियर नहीं हो पाता है ना। लेकिन विस्तारण का मतलब है, क्रिएटिव आप कब बनेंगे, जब आप अपने समस्या या किसी भी बालक की समस्या का समाधान विस्तार रूप से, बृहद रूप से, बेसिक से उठाते हुए धीरे धीरे बच्चे को आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट्स बच्चे का क्लियर करेंगे, विस्तार में क्लियर करेंगे, वो कहलाता है विस्तारण। क्लियर। तो टोरेंसन ने कितने तत्व बताए, टोरेंसन ने 4 प्रकार के तत्व बताए। एक पहला धारा प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। अब ध्यान में रखिएगा, ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखा है, ये सारे शब्द जब भी आपके सीटेट के एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछे और उसमें यदि विविधता रहे तो आप समझ लीजिएगा पॉजिटिव टैग वर्ड है। और ये कहाँ पे फोकस करने के लिए बोल रहा है, सृजनात्मकता की तरफ। मौलिकता भी क्या है, सृजनात्मकता है। विस्तारण भी क्या है, सृजनात्मकता है। ठीक है। नवनीयता भी क्या है, सृजनात्मकता है। तो ये कहानी है सृजनात्मकता की। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे मैं बात करूँ आपसे, तो सृजनात्मकता के चरण के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपसे। सृजनात्मकता के चरण, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस कैरी किए जाते हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ग्राहम वाल्स। ग्राहम वाल्स ने सृजनात्मकता के कुछ चरण बताए। जनरली उन्होंने कितने चरण बताए, 4 प्रकार के चरण बताए, है ना। उनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था कॉफमैन और ग्राहम वाल्स ने सृजनात्मकता के 4 चरण के बारे में बताया। यदि मैं आपसे बात करूं, पहले नंबर का चरण जिसका नाम था आयोजन। आयोजन का मतलब होता है समस्या समाधान में प्लानिंग बनाना। जैसे आप कोई समस्या है और क्रिएटिव्स हैं, आप क्रिएटिव्स माने समस्या का समाधान आप सृजनात्मक तौर तरीके से करना चाह रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन उठे सुबह में और तुरंत समस्या का समाधान नए तरीके से निकाल दिया। नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग, उसको बनाना पड़ता है। उसका एक रूपरेखा बना करके, एंटीसिपेंट बना करके, उस पर काम करके फिर लोगों से आप डिफरेंस टाइप का बन पाते हैं, लोगों से अलग हो पाते हैं, तब आप कहलाते हैं क्या, सृजनात्मक। एनीथिंग्स। आयोजन का मतलब होता है, आयोजन का अर्थ है समस्या समाधान का क्या करना, योजना बनाना, प्लानिंग करना ही कहलाता है आयोजन। क्लियर। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं है उद्भवन। क्या दूसरे नंबर पे बात क्या है, उद्भवन का मतलब यहाँ पे ये है कुछ समय के लिए समस्या समाधान के जो मुख्य बिंदु है वहाँ से आप कहाँ चले जाते हैं, बाहर। जैसे आप समझिए, आप समस्या का समाधान कर रहे हैं, कुछ नए तरीके से कर रहे हैं। कभी कभार क्या होता है कि समस्या का समाधान एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पाता है, आपको एफर्ट कर रहे हैं, बार बार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ नया क्रिएटिव्स नहीं है। जैसे मैथ के कुछ आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, बार बार उसके आंसर्स नहीं आ रहे हैं, ऐसे मोमेंट में आप क्या कहते हो, समस्या के समाधान को छोड़ देते हो। कहते हो भाई बीच में ही छोड़ करके मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाहर, अभी थोड़ा सा रिलैक्स होकर के आकर के इसके बारे में सोचूंगा। वो वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, उद्भवन कहलाता है। क्लियर। ये वाला क्वेश्चंस पिछली बार यूपी में जो सुपर टेट हुआ था वहाँ पूछा हुआ था। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस कैरी किया कि समस्या समाधान के मुख्य बिंदु से ध्यान को बाहर हटा लेना क्या कहलाता है, तो मेरे फ्रेंड्स कहलाता है उद्भवन। आगे मैं बात करूंगा आपसे प्रदीप्ति का अर्थ है यहाँ पे समस्या का अचानक से सूझ आ जाना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समस्या का अचानक से क्या आ जाना, सूझ आ जाना, समझ आ जाना ही क्या कहलाता है, प्रदीप्ति। जैसे आपने पढ़ा होगा कोहलर का इनसाइट थ्योरी, है ना, सूझ का सिद्धांत भी क्या कहता है,
कोई भी समस्या मनुष्य क्या करता है, किसी समस्या को फेस करता रहता है, वो अपने अनुभव के आधार पे, चिंतन प्रक्रिया के आधार पे उस समस्या का क्या कर लेता है, एग्जैक्ट समाधान कर पाता है। जैसे आपने देखा होगा चिंपैंजी पे इन्होंने प्रयोग किया, कोहलर साहब ने किस पे प्रयोग किया था, चिंपैंजी पे प्रयोग किया। और चिंपैंजी पे उनका प्रयोग कुछ इस प्रकार से था कि पहले उन्होंने एक बॉक्स पे चिंपैंजी को केला प्राप्त करना था, ऊपर से क्या करना था, केला प्राप्त करना था। केले को कहीं ऊपर रखा गया, चिंपैंजी को एक रूम में बंद कर दिया गया और केले को ऊपर टांग दिया गया। चिंपैंजी ने एक बॉक्स रखा हुआ था, चिंपैंजी ने बॉक्स पे चढ़ा और प्रयास किया, लेकिन फिर भी केले को प्राप्त नहीं किया। बगल में भी एक बॉक्स रखा हुआ था, उसके मन में एक सूझ आया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, क्या करना है, तुरंत इस बॉक्स को उठा करके इस बॉक्स पे रखा और तुरंत समस्या का समाधान कर पाया। ऐसा नहीं कि इस बात को उन्होंने पहले से सीखा था, सीखा नहीं था ना, अचानक से उनके मन में क्या आती है, सूझ आती है, वो कहलाता है प्रदीप्ति। प्रदीप्ति का मतलब, प्रदीप्ति का अर्थ है यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स कि समस्या का अचानक से सूझ आ जाना, समस्या का अचानक से क्या आना, सूझ आना, समाधान निकलना ही क्या कहलाता है, प्रदीप्ति कहलाता है। आगे मैं बात करूँ आपसे तो एक है अनुवादन, शायद मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, सॉरी, आप ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक 4th नंबर पे है जिसका नाम है अनुवादन। अनुवादन मेरे फ्रेंड्स, अनुवादन का अर्थ है यहाँ पे समस्या का जो समाधान हुआ है उसके गुण या दोष का क्या करना, जांच करना। माने जो भी समस्या का आपने क्रिएटिव तरीके से समाधान किया है उसका दोष और उसके गुणों को आप क्या करेंगे, जांच करेंगे कि क्या ये हमारे समाज के लिए उपयोगी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सृजनात्मकता इज ऑलवेज, क्रिएटिविटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, और यदि वो पॉजिटिव दैट्स कॉल उपयोगी, वो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए उपयोगी है तो क्रिएटिव है। यदि उपयोगी नहीं है तो वो क्रिएटिव नहीं होगा। जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ा और बम बनाना सीख लिया कुछ केमिकल्स के यूज करके, अब उस बम से निर्दोष जनता को मारने का काम कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो क्या ये आपका बम बनाना, कुछ नया कार्य करना क्रिएटिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये उपयोगिता को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो अनुवादन में क्या होता है, दोष और गुण की जांच की जाती है। क्लियर? अब मैं आपसे बात करूंगा, यहाँ पे मैं एक लिखा हुआ हूँ सृजनात्मक बालक, जहाँ से सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं कि सृजनात्मक बालक किसे कहा जाता है ना। सृजनात्मक बालक वो होते हैं, ऐसे व्यक्ति या ऐसा बालक सृजनात्मक होगा जो कुछ नया क्रिएट कर रहा है, माने स्वयं से उसमें क्या होती है, एक प्रेरणा होते हैं, प्रतिभा होती है अपने विचारों को और वस्तु को सृजन करने का। जैसे आप बच्चों को देखेंगे क्लासरूम में, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा तुर्क मिजाजी होते हैं, हमेशा किसी भी समस्या समाधान में उनमें जिज्ञासा होती है, तर्क करते रहते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ इत्यादि चीज़ों के बारे में वो हमेशा तर्क करते रहते हैं और तर्क करके समस्या का समाधान करते हैं, अर्थात जिज्ञासु प्रवृत्ति पाई जाती है उनमें। अर्थात यदि मैं बात करूं तो वो किस प्रकार के चिंतन वाले होते हैं, तो अपसारी चिंतन के होते हैं। क्लियर? जनरली सृजनात्मक बालक आगे चल करके वो व्यक्ति होते हैं जो चित्रकार या मैं बात करूं कहानीकार, वैज्ञानिक इत्यादि लोगों में क्या होती है, सृजनात्मकता बृहद मात्रा में होती है। जैसे आपने किसी चित्रकार को देखा तो वो हमेशा कुछ अलग अलग प्रकार से चित्र बनाते रहते हैं। कहानीकार आपने देखा होगा, कहीं कविता कहने वाले को उनकी लय ताल, उनकी जो कविता होती है उसमें कितनी फ्लुएंसी होती है, कितनी धारा प्रवाह होती है, जो हमको क्या करती है, मंत्रमुग्ध कर देती है, अर्थात हम उन्हें सुनने का प्रयास करते हैं, सुनना चाहते हैं, दैट्स कॉल्ड वो क्या है, क्रिएटिव्स हुए। वैज्ञानिक हमेशा कुछ नई नई चीज़ों का आविष्कार करते रहते हैं, कुछ नए नए अन्वेषण करते रहते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के खोज करते रहते हैं। तो ये कहानी है सृजनात्मक बालक की। तो हम लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान में रखना है अपने क्लासरूम में, व्यवहारिक जीवन से मैं इसे जोड़ूं तो हमेशा बच्चे को क्या बनाना है, सृजनात्मक बच्चा बनाना है। सृजनात्मक बच्चा कैसे बनाएंगे, उसके सामने हमेशा हम ओपन इंडेड टाइप से कुछ क्वेश्चंस कैरी करेंगे। माने ओपन इंडेड क्वेश्चंस क्या कहलाता है, ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे चिंतन की प्रक्रिया जिसमें समस्या का समाधान अलग अलग आए। जैसे यदि कोई पूछ दे कि दिल्ली की
मेरे भाई, भारत की राजधानी दिल्ली की विशेषता बताइए। तो आपके क्लासरूम के सारे बच्चों के क्या जवाब एक समान होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि विशेषता कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है जिसके आंसर्स एक ना होकर के, रिजिड ना होकर के बहुत सारे हो सकते हैं। कोई लोकसभा, राज्यसभा के आधार पे, कोई लाल किला इत्यादि के आधार पे दिल्ली की विशेषता को बता रहा है, कोई राष्ट्रपति बैठ रहे हैं इसलिए बता रहा है, कोई भौगोलिक दृष्टि से दिल्ली की विशेषता के बारे में बता रहा है। माने सारे लोगों के जवाब जो हैं उनमें क्या है? डाइवर्स हैं, विविधता है, और कुछ अलग अलग अपने विचार को बच्चा रख रहा है, अर्थात बच्चा किस प्रकार का है? सृजनात्मक कहलाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए मैं इतना रखता हूँ वीडियो। और हाँ, थोड़ी सी और भी बात कर लूँ मैं आपसे। यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं, जैसे सृजनात्मक बच्चे की पहचान क्या होती है। तो ऐसे बालक एकांत प्रिय, साहसी और परिश्रमी होते हैं। ऐसे बालक, एक मिनट देखो, मैं शायद पेज एक आग छोड़ा हूँ तो नहीं। ऐसे बालक एकांत प्रिय माने हमेशा तर्क करेंगे, अंतर्मुखी होंगे, तब न वो सृजनात्मक होंगे। एकांत प्रिय, साहसी और परिश्रमी होते हैं। परिश्रमी हमेशा हार्ड वर्क करते रहते हैं, हमेशा मेहनत करते रहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा हार्ड वर्क करते रहते हैं, तब वो क्या बनते हैं? सृजनात्मक बनते हैं। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो ऐसे बालक किसी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करना चाहते हैं। ऐसे बालक किसी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक माने आज़ादी से, कोई टोक टाक ना करे इत्यादि कार्य को वो करना चाहते हैं। आगे मैं बात करूँगा उनमें संवेदनशीलता का संबंध यहाँ पे है बच्चे के इमोशन से। उन पे इमोशंस कंट्रोल करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है, वो अपने इमोशन इंटेलिजेंस रखते हैं। जैसे डेनियल गोलमैन का मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस बताया, तो वो उनमें कूट के भरी होती है। सोचने की जो क्षमता होती है वो भी। एक बात और भी है, जिज्ञासा प्रवृत्ति, क्यूरियोसिटी, बच्चों में जिज्ञासा जो होती है वो बहुत होती है। आपने देखा होगा जो सृजनात्मक बालक हैं वो हमेशा क्यों हुआ, कैसे हुआ इत्यादि टाइप के क्वेश्चंस आपसे कैरी करते रहते हैं, और इस तरह की बातें हैं, समस्या समाधान की योग्यता रखते हैं। ऐसे बालक क्या कहलाते हैं? सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है आपको बेस्ट, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।